करबे हम। कोटिशतं द्वादश कोट्यो लक्षानशीति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरहन्तभासि यत्थं गन्धर्वदेवीं गन्धियं समं प्रणमामि भक्तियुतो सुधारमहोऽयं शिरसा इच्छामि भक्ति सुधभक्ति कौसको कोतो सालस Hanggo bang painay pahuday parimam sa tupatamani owa puja chulya chev sutatay thuidham kahaim nichakalam chemi pujemi bandami namasami dukkakao kammakao boilao sugaigamnam samahi marnam जिनकुन संपत्ति हो मचम अथ पर्वाणि स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। सुख जल्दी पार्गे स्वपर विभावना पटुमतिभ्य सुचरित निधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंचभ्याचारण करण संत्री से सीसानुग्रह कुशले धम्मारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेन यह तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकमम जन्मन मरणम न पावयन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरतः ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपो धन धन साधु क्रिया साधव शील प्रवरण गुण प्रहण चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटः प्रीणन्तु मां साधव पूर्व पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश कहा इच्छामि भक्ति आर्य भक्ति कौसको कौतोषालितो सम्मान समदन संचारित जुत्तानम पंचभ्याचारानम आर्यानम आयरादि सुदनानोपदेशयानम वज्यानम तिर्यन पुनपाल नरयानम सबसाहुनम निचकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुक्कम ये सब माहि मरणम जिनकुन संपत्ति हो मजम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः ये कामितं सब दुख सम्मे नरसिद्ध कुंतल कलंका मुनि विरूपासी संतति अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे बाहर में नेमी चंद भाई साहब आप म्यूट कर लेंगे प्लीज। श्री परम गुरुवे नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रम श्री गोमठ सार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोनुसारता मासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न विरिचितमिदं शास्त्रम श्रोता सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वासम जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमठ सार जी कर्मकांड जी की जय। नेमी चंद्र आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना। पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिन्हें। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको गाथा रूप में नेमीचंदाचार्य जी ने लिखा है, जिसका हिंदी रूपांतर टीका पूज्य आरिका गन्नीमती माता जी आदिमती माता जी ने किया है। हम उसी से स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें 9 अधिकार हैं। हमारा दूसरा अधिकार चल रहा है, जिसमें आचार्य ने प्रतिज्ञा की है बंधुदय सत्य ओघर आदेश से बताएंगे। मार्गना चल रही है हमारी।
मार्गणा में थोड़ा सा कल हम लोगों ने लेश्या मार्गणा, सम्यक मार्गणा थोड़ा सा शुरू किए थे। आज हम उसी में विशेष चलते हैं। गाथा का उच्चारण, गाथा जब आएगी उच्चारित होगी तो नेमीचंद भाई साहब उच्चारण करेंगे। कर्णमीय शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडि समुक्कितनं गोच्छं नमिउणनेमि चन्दम् असहाय परकं मम महावीरं बन्धुदय सत्तजूतं ओघादेशे थवं गोच्छम्। लेश्या मार्गणा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, लेश्या 6 होती है, 3 शुभ होती है, 3 अशुभ होती है। 6 लेस्या चौथे गुण स्थान तक पाई जाती है। चौथे गुण स्थान तक पाई जाने पर भी नारकी चौथे गुण स्थान तक होता है, देव चौथे गुण स्थान तक होता है। देव में 3 अशुभ लेस्या पाई जाती है क्या? किन्हीं भी देवों में 3 अशुभ लेस्या पाई जाती है क्या? क्योंकि चौथे गुण स्थान तक पाई जा रही है। किनको पाई जाती है चौथे गुण स्थान तक? मनुष्य और तिर्यंच के अपेक्षा से। मनुष्य और त्रियंच के दो पर्याय में, 2 गति में 6 लेस्या चौथे गुण स्थान तक पाई जाएगी। नरक में कृष्ण नील कापोत पाई जाती है, बाकी 3 नहीं पाई जाती है। देव में 3 नहीं पाई जाती है, बाकी 3 पाई जाती है। हमने कल समझा कि 3 अशुभ लेस्या चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि के तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। उसमें हमने समझा कि 3 अशुभ लेस्या, यद्यपि 6 लेस्या है, केवली के पाद मूल में कोई मनुष्य बैठा है, कृष्ण लेस्या से परिवर्तमान हो रहा है। कितने भी परिणाम अच्छे हों, उसके तीर्थंकर प्रकृति का बंध का प्रारंभ नहीं होगा। कोई नील लेस्या से परिवर्तमान है, उसके भी नहीं होगा। कोई कापोत लेस्या में व्यवस्था में स्थित है, केवली के पाद मूल में बैठा है, मनुष्य है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का प्रारंभक नहीं हो सकता। तीर्थंकर प्रकृति का प्रारंभक 3 शुभ लेस्या वाला ही होगा, परंतु 6 लेस्याओं में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। उसमें खास करके जब हम देखेंगे कि कापोतलेस्या में प्रधानतः कहाँ कहा जाएगा? नारकी के लिए कहा जाएगा। 3 शुभ लेस्या में कहाँ के लिए कहा जाएगा? देव के लिए कहा जाएगा। त्रियंच के कितनी लेस्या में कहा जाएगा? लेस्या है। एक मिनट, कई लोगों की आवाज आ गई, हैंड रेज करें। मुझे पता ही नहीं चला आप लोगों ने क्या। अनीता वाकलीवाल, 6 लेस्या पाई जाएगी मनुष्य और तिर्यंच। मैंने मेरा प्रश्न, मेरे सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसमें होता क्या है ना कि बहुत सारी चीज और लोग गलत समझ जाते हैं। मेरे प्रश्न को ध्यान से सुना करिए। मैंने कहा त्रियंच किस लेस्या में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर, मनुष्य का तो हमने समझा कि 3 शुभ लेस्या में कर सकता है। त्रियंच किस किस लेस्या में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है? हैंड रेज करें। चलिए कविता जी। शीत और पद्म लेस्या में। अच्छा, चलिए। और त्रिशला जी? ये तो करेगा ही नहीं। करेगा ही नहीं। त्रियंच को तीर्थंकर प्रकृति प्रारंभ होती ही नहीं, देव को होती नहीं, नारकी को होती नहीं। जब भी होती है मनुष्य को होती है ना। तीर्थंकर प्रकृति का बंधक कभी भी और कोई गति का जीव नहीं होता। देखिए है ना, जरा सा घुमाते ही अब घूम जाते हैं ना, थोड़ा भी चिंतन नहीं कर पाते हैं। बहुत आचार्य ने बहुत ढोल बजा बजा के कहा है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंधक जाता भी नहीं त्रियंच में, और तीर्थंकर प्रकृति का प्रारंभक और कई गति वाला है ही नहीं। चाहे वो शुक्ल लेस्या क्या है, त्रियंच क्यों न हो, होगा ही नहीं उसको। समोसरण में 16वें स्वर्ग के देव बैठे हैं, शुक्ल लेस्या वाले हैं, परंतु तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकते हैं वो। नारकी तो खैर बेचारा आता ही नहीं, उसके तो सौभाग्य नहीं है ऐसा। अगर
नहीं कर सकता कंटिन्यूएशन शुरू हो चुकी मनुष्य में, फिर हाँ। कंटिन्यू तो रहता ही है सब गतियों में। हाँ तो रहता है, यहाँ प्रारंभ की बात चल रही है ना। अच्छा, प्रारंभ कौन करता है? तीर्थंकर प्रकृति का प्रारंभ कौन करता है? केवली के हाँ, पाद मूल में मनुष्य करता है, 3 शुभलेशा वाला। ठीक है। और क्या पूछ रहे थे? हमने कल समझा कि कृष्ण नील कापोत में 4 गुण स्थान होते हैं। किस किस गति में हो सकते हैं 4 गुण स्थान? कृष्ण नील कापोत वाला 4 गुण स्थानवर्ती कौन कौन से गति का जीव होगा? हैंड रेज करेंगे। बाबूजी बोलिए। मनुष्य गति में तो बंद कर ही रहा है, बंद करने के बाद मनुष्य गति में तो यदि वो आ गया कृष्ण नील में मैं ये नहीं तो आ पूछ जाएगा। रही बाबूजी प्रश्न पर ध्यान दिया कीजिए। यहाँ 4 गुण स्थान घटाए हैं कृष्ण नील कापोत में। कृष्ण नील कापोत में 4 गुण स्थान किस किस गति में बनेंगे? मैंने तीर्थंकर प्रकृति की बात नहीं चल रही। अब 4 गुण स्थान इन 3 लेस्या के साथ किस किस गति में बनेंगे? एक नर गति में बनेंगे, हाँ, नर गति में। हाँ, और मनुष्य गति में जब वो है तब वो बन सकता है, मतलब बंधक है पहले से जो बना हुआ है तो उसको बाबूजी तीर्थंकर प्रकृति की बात नहीं चल रही है, वो गई, वो प्रकरण खत्म। नया प्रकरण है। यहाँ 4 गुण स्थान इन्होंने टेबल में कृष्ण नील कापोत में घटाया है। तो मेरा यह प्रश्न है कि कृष्ण नील कापोत में 4 गुण स्थान किस किस गति वाले जीव में पाए जाएंगे? फिर से सुने ध्यान से, आंसर देने के पहले। कृष्ण नील कापोत में 4 गुण स्थान। कृष्ण लेस्या कैसी हमको पता है कितनी खराब है, सम्यक तो घटा रहे हैं उसमें, ध्यान देंगे। 4 गुण स्थान मतलब 4था गुण स्थान कृष्ण लेस्या के साथ घटा रहे हैं। तो ये तीनों लेस्या के साथ क्या नाम 4था गुण स्थान किस किस गति में पाया जाएगा? मनुष्य और त्रियंश। राजकुमारी आपका उत्तर अभी भी सही नहीं बाबूजी। राजकुमारी सत भैया। नाम दीदी देखो, मतलब त्रियंच गति में भी होगा, मनुष्य गति में भी हो सकता है, और नरक गति में भी हो सकता है, नरक गति में भी हो सकता है। हाँ, और भवनत्रक में अपर्याप्त अवस्था में हो 6 लिस्या बताए। भवंत्री का पर्याप्त अवस्था में 4था गुण स्थान वर्ती होता है क्या? हाँ, नहीं होगा उसके 6 लिस्या हैं, लेकिन 4था गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में भवंत्री के नहीं पाया जाता है। सिद्धांत तो कई सिद्धांत लगाना पड़ता है, एक सिद्धांत में हमको कई सिद्धांत लगाना पड़ता है ना। तो कृष्ण नील का तो खास करके नारकी से घटेगा बाबूजी, है ना। अगर कहे भाई 3 लेस्या में, कहाँ 4था गुना 3 लेस्या में ही घटता है? वो ये प्रश्न करे कि 3 लेस्या में हमको 4था गुण स्थान घटाना, भाई किस किस 3 लेस्या में ही, चौथी लेस्या नहीं लेनी, तो कहाँ घटे? तो केवल नरक में। केवल नरक एक ऐसा है जहाँ ये 3 लेस्या पाई जाती है, और तीनों में सम्यक दर्शन पाया जाता है क्या? कृष्ण लेस्या वाले के सम्यक दर्शन होता है क्या नारकी के? नहीं होता। करेंगे, कोई भी नहीं बोलेंगे ऐसे, क्योंकि उत्तर सबका बड़ा अटपटा आता है। हैंडरेज करेंगे। मेरा प्रश्न ध्यान से सुने। कृष्ण लेस्या के साथ नारकी को 4था गुण स्थान पाया जाता है क्या? कितनी तरह से परोसते हैं आप लोग को। एक सब्जी को हम 10 तरह से बना के परोसते हैं, यद्यपि मैं किचन में पारंगत नहीं हूँ। अरे मंजू जी, पलटने की जरूरत नहीं है, कितना सीधा आंसर है। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग? चलिए बाबूजी बोलिए। बाबूजी का उत्तर गलत है। चलिए, बाबूजी का कहना नहीं पाए। जय श्री श्राप। हैंडरेज तो किसी का नहीं है, कविता जी का है खाली। मेरा मेरा हैंड आप दिखता नहीं है। जिसका नाम पुकारे वही बोले।
क्योंकि देखिए ना किसी का भी हैंड रेज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है बहुत देर से कि कर हमको रखा है। समझ दीदी हमारा है हैंड रेज, हमारा मेरा है। हाँ मेरा हैंडरेज है भाभी, आपको पता नहीं चल पा रहा, मैं ये बताना चाह रही हूँ। हाँ ठीक मैं है, तो hand raise- मैंने बहुत देर से कर रखा है। मैं जब बोलूं तो चुप रहिए, मैं नजर घुमाती हूँ सबके तरफ, है ना, ऐसा नहीं कि नहीं घुमाती। और एकदम स्ट्रिक्टली आप लोग को आज फिर मैं कह रही हूँ, मैं बोलूं तब आप लोग चुप रहिए, अन्यथा क्लास नहीं चल सकती। क्योंकि किसी चीज का भी उत्तर सही नहीं आता, लोग सुनते हैं कुछ नहीं सुन पाते हैं। मेरे बोलते समय में नहीं बोले, इतना सा केवल विनय रखें शास्त्र के प्रति। मैं जो बोल रही हूँ शास्त्र की भाषा बोल रही हूँ, आप शास्त्र में अंतराय नहीं डाले। हम घर की जब बात करें आप खूब बोलिए मेरे बीच में। अनीता मेरा- बाकलीवाल और जयश्री श्राप म्यूट कर लेंगे प्लीज। मेरा प्रश्न सुने फिर से। कृष्ण लेस्या के साथ नारकी के चौथा गुण स्थान यानी पाया जा सकता है क्या? बाबूजी ने कह दिया नहीं। अब किसका हैंड रेज है देखती हूँ मैं ध्यान से। बीना जैन बोलिए। नहीं पाया जा सकता कृष्ण नहीं लेशा के साथ। बस 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 म्यूट कर लीजिए, नहीं और हाँ बोलिए केवल। और किसका है? हाँ कविता सेठी, मैं सबसे पूछूंगी। हाँ दीदी। पाया जाता है। त्रिशला जी, नहीं पाया जाता। सुनीता जैन दिल्ली, सुनीता जैन दिल्ली, पाया जाता है। मंजू जी, पाया जाता है दीदी। 33 सागर तक पाया सम्यक जाता है, पाया जाता है। अब मैं बोलूं तो चुप रहे। 33 सागर तक सम्यक दृष्टि है वो कृष्णेश्या के साथ। 33 सागर तक 6 अंतर्मूर्त काम, 33 सागर तक सम्यक दृष्टि है कृष्णेश्या के साथ। कैसे भूल गए? जाता है वहां पर पर्याप्ति पूर्ण करता है एक अंतर्मूर्त, विशुद्ध परिणाम करता दूसरा अंतर्मूर्त, आराम करता दूसरा अंतर्मूर्त, विशुद्धि प्राप्त करता तीसरा अंतर्मूर्त। 3 अंतर्मूर्त के बाद में सम्यक प्रकृति को उदय में ले आता। मरने के 3 अंतर्मूर्त पहले मिथ्यात्व में नियम से जाएगा, क्योंकि 7वें नरक से सम्यक के साथ नहीं निकलता। 33 अंतर्मूर्त इस कर्मकांड की में तो एक समय की का तौल मोल है, अपने लिए अंतर्मुख कोई मायने नहीं रखता है। यानी हम मोटे मोटे कह सकते हैं कि 33 सागर तक कृष्ण लेशिया वाला सम्यक दृष्टि रह सकता है। देखिए ना, थोड़ा सा भी वो हिसाब है। वो बच्चे घर में 4 बच्चे होते हैं, अगर आप सब्जी दूसरी तरह से बना दीजिए तो 2 बच्चे कहते हैं हमको तो आज अच्छी नहीं लगी। वैसे ही अपने यहाँ कर्मकांड में हो रहा है कुछ कथन, भाई नहीं हमको तो नहीं चलेगा, कृष्ण लेस्या के साथ सम्यक दर्शन नहीं चलेगा। चलिए, तो हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं कि कृष्ण लेस्या के, कोई कहे खाली कृष्ण लेस्या के साथ हमको चौथा गुण स्थान चाहिए, तो 7वां नरक, 6ठा नरक, जहां से भी कृष्ण लेस्या चालू हो जा रही, 5वें नरक से शायद चालू हो जाती है। तो कृष्ण लेस्या में, नीलेस्या में भी केवल एक लेस्या में हमको चाहिए। तो नीलेश केवल एक लेस्या का पोत नील और कृष्ण में अगर हम खोजेंगे कि कहाँ सम्यक दर्शन पाया जाएगा, तो केवल और केवल नरक में। क्यों कह रहे हैं कि वहां दूसरी लेस्या में परिवर्तन नहीं होता जी? जहां 2 लेस्या घटाई है जिन नरकों में, तो उसके कुछ पटल में एक लेस्या है, कुछ पटल में दूसरी लेस्या है। एक पटल में वो क्या कहेंगे, एक बिल में जो क्या कहते हैं उसको भाई, और कुछ कहते हैं नहीं, 11 पटल, पटल नहीं कहते, पटल ही कहते हैं क्या? तो पटल या पाथड़ा। हाँ, पटल या पाथड़ा कहते हैं। पाथड़ा तो मेरे को नहीं, पटल ही तब। और पटल भी कहते हैं, पटल भी। ऐसा नहीं पाया जाएगा जैसे 13 पहले स्वर्ग में 13 पटल हैं, है ना, तो 13 दूसरे स्वर्ग में 11 है, नरक में 11 है, तीसरे में 9 है। तो नील चालू हो जाती है, तो नील चालू हो जाती है, तो नील ऐसा नहीं कि कापोत और मिली हुई पाई जाएगी, ऐसा नरकों में नहीं होता। एक नरक में एक लेस्या ही पाई जाएगी, एक नरक के एक एक पटल में, चाहे जो भी पाई जाए, जैसे जैसे उसका हिसाब है। तो हम कहें कि भाई हमको तो खाली कापोत लेस्या में ही रहे, ऐसा सम्यक दृष्टि चाहिए, भैया नरक में जाके देख लो, है ना। अब ये हमको ऐसा भी कोई सम्यक दृष्टि है क्या जो कृष्ण लेस्या के साथ ही रहे? हाँ है ना, 7वें नरक का नारकी है। मनुष्य त्रियंच में 6 लेस्या है, इसलिए कल भी ये चर्चा चली थी कि 6 लेस्या परिवर्तमान होगी, नियम से होगी। अंतर्मुर्त के बाद में उसकी लेस्या का
परिवर्तन होगा ही होगा। जहां तक जितनी लेस्या पाई जाती है वहां उतनी लेस्या में वर्तमान होता है। उसी तरह स्वर्ग में भी जो विमानों में लेस्या है, तो ऐसा कहीं नहीं है कि एक विमान में 2 लेस्या है, ऐसा नहीं है। एक स्वर्ग में तो 2 लेस्या पाई जा रही है, लेकिन एक विमान में 2 लेस्या नहीं पाई जाती है। तो वहां भी जिस लेस्या में देव है उस लेस्या में अगर सम्यक दृष्टि है तो पूरे सागरों तक एकदम सम्यक एक ही लेस्या में रहेंगे। समझ में आई क्या? आज का कथन समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया हो तो पूछ लेंगे। क्या दीदी? आगे भाभी। दीदी ये तो समझ में आ गया, पर जो पहले आपने बोला था ना एक बार कि कृष्ण नील कापोत में 4 गुण स्थान किस किस गति में होते हैं, तो खाली नरक में ही आंसर होगा क्या? नहीं, जब ये प्रश्न होगा कि केवल कृष्ण में सम्यक दर्शन कहाँ होता है, तो नरक में होता है। केवल नील में, केवल जब लगा देंगे तब। ऐसे इस 3 लेस्या में 3 गति में पाया जाता है सम्यक दर्शन, और चौथा हाँ, तो गुणस्थान 3 गति में मनुष्य पाया गति में भी पाया जाएगा, नरक हाँ। में भी। क्रियंश में। ये थोड़ा देर बाद इसका चावल भी बन जाएगा, तो उतार के फिर चावल मिलेगा। कुछ सुनाई कोई बोल रहा है, राहुल जैन कौन? हाँ, राहुल जैन कौन है, वो म्यूट कर लेंगे। 3 गति में फिर देव गति में नहीं पाया जाए खाली? हाँ, खाली देवगति में लेस्या पाई नहीं जाती है, इसलिए देवगति में नहीं पाया जाएगा। तो भवंतरिक में भी नहीं पाई जाती क्या? हाँ, भवंतरिक में भी? भवंतरिक में भी अशुभ लेशा नहीं पाया। कापोत लेशा उसको शायद वो है वेदांत है ना, क्या है देवाश्चत शुरू के 3 में पीठ के अंत तक लेशा पाई जाती है, ऐसा वहां पर आया है। तो भाभी मनुष्य गति में कृष्ण मतलब अशुभ लेशा में चौथा गुण स्थान पाया जा सकता है, मतलब मनुष्य में 4 गुण स्थान में 3 लेस्या पाई जाती है। तो ये कथन कहा, सॉरी 6 लेस्या पाई जाती थी। किसके कारण कहा गया 6 लेस्या पाई जाती? मनुष्य और त्रियंश के कारण। देव और नारकियों में कथन अलग है। दीदी एक बात, अगर पाई जाती है तो कृष्ण लेस्या में सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी हो सकती है, ऐसा लगा है ना, क्योंकि नरकों में हो रही है। नरकों में सम्यक दर्शन, नरक में तो कोई उपाय नहीं है। वही चीज वहां तो इतनी ज्यादा वेदना है, उससे वहां पर हो रहा। वहां लेस्या काम नहीं कर रही, क्योंकि वहां लेस्या एक ही पाई जा रही है। जहाँ 6 लेस्या पाई जाएगी वहां न कहा जाएगा भाई जब अच्छी लेस्या में परिवर्तित रहेगा तब सम्यक दर्शन होगा, अथवा आहारक दिक में तो शुभ लेस्या ही है, अथवा तीर्थंकर प्रकृति का बंध। वहां तो प्रकृति है ही नहीं ना लेस्या। अब जो चीज है ही नहीं उसमें वो बेचारे कहाँ से आएंगे? प्रथमोपम सम्यक दर्शन नरक में भी होता है, इसलिए अशुभ लेस्या में भी हो रहा है। ऐसा बनता है कि नरकों वो लगाए, लेकिन अगर सामान्य से पूछे तो मतलब शुभ लेस्या में ही सम्यक दर्शन और तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, ऐसा समझे ना। अभी सम्यक दर्शन का ऐसा कोई प्रकरण नहीं आया है, इसलिए हम सम्यक दर्शन के लिए नहीं बोलेंगे। पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध बनती तो रह सकती है अशुभ लेस्या के साथ भी, परंतु बंध का प्रारंभ जब भी होगा शुभ लेस्या के साथ होगा। मतलब भाभी ये है कि जब चौथा गुण स्थान है मनुष्य को, तो उसमें अशुभ लेस्या भी पाई जा सकती है। पाई जाती है, पाई जा सकती नहीं। इस शक्ति उक्ति नहीं लगा करी, दोनों में बहुत अंतर हो जाता। शक्ति में तो क्या हुआ कि हमको तो पाई जा रही है, आपको नहीं पाई जा रही है, ऐसे हो जाएगा। पाई जाती है, पाई जाती है। अच्छा। और शक्ति कहाँ लगाते हैं? जहाँ किसी जीव में तो हो, किसी जीव में नहीं हो, तब शक्ति लगता है ना, या कभी हो कभी नहीं हो। लेकिन यहाँ चौथे गुण स्थान में नियम से 6 लेस्या पाई जाएगी, चाहे कोई भी हो, चाहे तीर्थंकर ही क्यों हो। पर मनुष्य और त्रियंश को जिस टाइम शुभ लेस्या होगी सम्यक दर्शन तभी होगा। ये अभी सम्यक दर्शन का तो उन्होंने पूछा, मैंने ना कहा ना, कैसा लिखा हुआ नहीं आया, मैं अपने मन से नहीं बोलूंगी। अभी जो चीज यार, एक तो कविता जी का भी उत्तर प्रश्न बहुत गलत था। बार बार आप लोगों को समझाते हैं, जो प्रकरण चले वहां ध्यान रखिए ना, उसको समझते ही नहीं है, उसको पूछने पर बोलते ही नहीं है। आगे क्यों जाते हैं आप लोग उला करके? सम्यक दर्शन का तो अभी यहाँ पर कोई बात ही नहीं आ रहा था कि हो सकता नहीं हो सकता, वो तो बात ही नहीं आई। लेस्या पर प्रकरण चल रहा है। जो लोग प्रकरण से आगे बढ़ के जाना चाहते हैं ना, उनको फिर कुछ भी नहीं समझ में आता, क्योंकि उनका दिमाग तो वहां चला जाता है। प्रकरण से आगे का मत पूछा करिए। प्रकरण जो चल रहा है अभी इसमें आया ही नहीं है कि सम्यक का बंध हो सकता है कि नहीं। तीर्थंकर का मुझे मालूम था, तो हालांकि यहाँ तीर्थंकर का भी नहीं आया है, परंतु तीर्थंकर प्रकृति बंधती नहीं है, ये मैंने धवला जी से जाना है।
फिर हम 120 नंबर गाथा से 121 नंबर की गाथा से कल समझा था कि लेस्या मार्गना में तेजो लेस्या के मिथ्यात्व गुण स्थान की बंध से विच्छिन्न होने वाली अंतिम 9 प्रकृति क्या नाम है सो शुरू में ही नहीं होगी ही नहीं। तो यहाँ पर मेरा ये प्रश्न, अंतिम 9 प्रकृति कौन सी है प्रथम गुण स्थान की? प्रथम गुण स्थान की अंतिम 9 प्रकृति बोलिए बाबूजी। दीदी मैं बोलूं? सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त विकलेंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 2 इंद्रिय और नरगति नरगत्यानुपूर्वी और नरकायु, ये 9 प्रकृति है। अब मेरा यहाँ अगला प्रश्न आप लोगों से यह है कि हम मनुष्य हैं, चौथे गुण स्थान में हो सकते हैं, त्रियंश की बात हम नहीं करें, हम मनुष्य हैं, चौथे गुण स्थान में हो सकते हैं। हमारा परिणाम पद्म लेस्या वाला भी, क्योंकि लेस्या भी हमने जानी कि जहाँ जितनी लेस्या होती है उतनी लेस्या में वो जीव परिवर्तन करता रहता है। हम परिवर्तन करते हुए पद्म लेस्या का परिणाम हमारा चल रहा है। उस समय जब एक मिथ्यात्व गुण स्थान में 3 प्रकृति को छोड़ के बाकी 117 प्रकृति का बंध हो सकता है नाना जीवों की अपेक्षा से। तो जिस समय हम पद्मलेस्या में रहेंगे उस समय ये 9 प्रकृति का बंध होगा, मिथ्यात्व गुण स्थान में है लेकिन हमारी पद्मलेस्या चल रही है। ध्यान देंगे, गुण स्थान हमारा पहला है, मिथ्यात्व मिथ्या दृष्टि है, परंतु लेस्या के परिणाम हमारे पद्मलेस्या के चल रहे हैं। तो उस समय हमको इन 9 प्रकृति का बंध होगा कि नहीं होगा? हाथ से ही बता दे, होगा नहीं होगा, इशारे से बता दे। हाँ, इशारे से बता दे सब। नौ प्रकृति का बंध उस समय नहीं होगा, उस अंतर्मुहूर्त तक जब हमारी पद्मलेस्या चल रही होती है उस समय 9 प्रकृति का बंध हमारे नहीं होगा नियम से। यद्यपि हम मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व के कारण 16 प्रकृति का बंध हो रहा है। अब दूसरा प्रश्न यह है कि जिस समय हम चौथे गुण स्थान में हैं और हमारे कृष्णलेस्या का परिणाम चल रहा है, उस समय इन 16 प्रकृतियों का बंध होगा कि नहीं होगा? फिर से ध्यान से सुने, पहले प्रश्न सुने। बाबूजी इतनी जल्दी गर्दन नहीं हिलाते हैं सिद्धांत में। फिर से मेरा प्रश्न सुना, अभी तो मैं प्रश्न ही बोल रही हूँ बार बार। हमारा सम्यक दर्शन है, हम चौथे गुण स्थान में हैं, लेकिन हमारे परिणाम कृष्णलेस्या जैसे चल सकते हैं कि नहीं? पहले तो ये बोलिए, चल सकते हैं कि नहीं? गर्दन से बताइए। चल सकते हैं, 6 लेस्या है हमारे। मान लीजिए हम लोग सभी चौथे गुण स्थानवर्ती सब बैठे हैं, किसी कारण बस हमारे कृष्णलेस्या का परिणाम चल रहा है, तो जो 16 प्रकृति मिथ्यात्व गुण स्थान में बंध रही है वो बंधेगी कि नहीं बंधेगी? चलिए, जयश्री जी का देख लिए, मंजू जी का देख लिए, हाथ से ही बता दीजिए, हाथ से ही बताइए, सब हाथ से ही बता रहे हैं। कविता जी का देख लिया मैंने। बाबूजी बंधेगी कि नहीं? नहीं बंधेगी। नहीं, क्यों नहीं बंधेगी? तो विच्छित्ति हो गई ना, विच्छित्ति हो गई है उनकी। हाँ, विच्छित्ति हो गई, चौथे गुण स्थान में है, चाहे कृष्णलेस्या चलो चाहे कोई लेस्या चलो, अब वो पहले दूसरे गुण स्थान वाली नहीं बंधेगी नियम से। तो अभी हमने क्या समझा कि चौथे गुण स्थान में कृष्णलेस्या वाले अगर हैं तो भी 41 प्रकृति का बंध हमको नहीं होगा, और हम मिथ्या दृष्टि हैं, और मिथ्या दृष्टि होते हुए भी अगर लेस्या का परिणाम हमारा पद्मलेस्या चल रहा है तो भी जो 9 प्रकृति है लास्ट वाली मिथ्यात्व गुण स्थान की, उसका बंध नहीं होगा। समझ, लेस्या को समझने की कोशिश करिएगा। हम लेस्या को समझाना चाह रहे हैं विशेष स्तर से, ताकि क्यों समझना चाह रहे हैं? ताकि हम अपने परिणामों पर कंट्रोल रख सकें। हम अपने परिणामों को, मान लो हम मिथ्या ही दृष्टि हो, कोई जानता तो है नहीं, तो हम परिणामों को बचा के रखेंगे तो ये 9 प्रकृति हमारी नहीं बंधेगी। मिथ्यात्व में रहते हुए भी बंध ही नहीं सकती है। आप कहेंगे कि भाई परिणाम तो चेंज होता है, वहां पर परिणाम चेंज हुआ, हम पद्मलेस्या में तो रहे 47 मिनट तक और कृष्णलेस्या में रहेंगे हम 1 मिनट तक, तो कितना फर्क पड़ जाएगा, है ना? मान लीजिए चेंज होती ही होती है जहां जितनी लेस्या है, लेकिन हमारे विशुद्ध परिणाम हमेशा चलेंगे। उसमें थोड़ा सा हल्का सा गिरे तो एक थोड़ी सी देर के लिए परिणामों में विशुद्धि कम हुई, हम फिर तुरंत संभल गए, तुरंत हमारी लेस्या बदल गई, वापस उन प्रकृतियों का बंध नहीं होगा। तो
जो प्रकरण हम समझाना चाह रहे हैं सबको समझ में आया? अब चलिए, अब इसमें क्या कह रहे हैं आगे, गाथा में क्या कहे थे उन्होंने, सुखे सदर चौकम बामंती बारसम न व अथी। सुखे माने शुक्ल लेशिया में सतार चतुष्क का और मिथ्यात्व गुण स्थान में बनने वाली 12 प्रकृति का बंध नहीं होगा। शुक्ल लेशिया चल रही है, हम मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में हैं। हमको 16 प्रकृति का प्रत्यय क्या है? 16 प्रकृति के बंध होने का प्रत्यय क्या है? मिथ्यात्व गुण स्थान। मिथ्यात्व गुण स्थान अगर नहीं हो तो 16 प्रकृति का बंध कभी भी नहीं हो सकता। हम मिथ्यात्व गुण स्थान में हैं और हमारे लेशिया का परिणाम शुक्ल चल रहा है। सदर चौक जो सतार चतुष्क वो तो दूसरे गुण स्थान की प्रकृति है। तो यहाँ पर मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि उस समय सतार चतुष्क और जो मिथ्यात्व की 12 प्रकृति का बंध होगा कि नहीं? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। बहुत अच्छा, सबको समझ में आ गया। यानी हम मिथ्या दृष्टि हैं तो भी सासाधन गुण स्थान वाली प्रकृति भी नहीं बंधेगी। अगर हम शुक्ल लेस्या में परिणमित हो रहे हैं, कहाँ है त्रियंच आयु त्रियंच गति त्रियंच गत्यानुपूर्वी उद्योग होती है, कहाँ वन से विच्छुति होती है? सासाधन में होती है। लेकिन हम पहले गुण स्थान में हैं, शुक्ल लेस्या का परिणाम चल रहा है तो ये प्रकृति नहीं बंधेगी। सोचिए कितनी बड़ी बात है। वैसे ये कथन किसके लिए है? मुख्यतः से स्वर्ग के लिए है, क्योंकि वहां पर केवल पद्म लेस्या है तो वहां हमेशा ही नहीं बंधेगी। जहां शुक्ल लेस्या है वहां हमेशा ही 16 प्रकृति का बंध नहीं होगा। तो खास करके ये, क्योंकि 16वें स्वर्ग में भी मिथ्या दृष्टि देव तो होते ही हैं, मिथ्या दृष्टि देव है 16वें स्वर्ग में है, तो जो कि शुक्ल लेस्या है तो उनको अंतिम 12 और सतार चतुष्क ये प्रकृति नहीं बंधेगी। सतार चतुष्क का बंध कहाँ तक होता है? किस स्वर्ग तक होता है? 12वें गुण स्थान तक, 12वें स्वर्ग तक, 12वें स्वर्ग तक होता है। हमने ये जाना है। तो 16वें स्वर्ग में शुक्ल लेस्या के साथ इसका बंध नहीं होगा। मिथ्या दृष्टि है फिर भी 12 प्रकृति का बंध क्यों नहीं होगा? कौन सी है वो 12 प्रकृति? हैंड रेज करेंगे, खट से नहीं बोलेंगे। वो कौन सी 12 प्रकृति का बंध नहीं होगा और क्यों नहीं होगा? आगे समझ में नहीं आया, एक बार बोल दो। यहाँ पर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मिथ्यात्व गुण स्थान बामंतिम बारशम, बाम मिथ्यात्व गुण स्थान की अंतिम 12 प्रकृति का बंध नहीं होता है। किसको? शुक्ल लेस्या वाले को, शुक्ल लेस्या वाले को। वो अंतिम 12 प्रकृति कौन सी है और क्यों नहीं बंद होगा, ये मेरा प्रश्न है। चलिए मंजू जी पाटनी बोलिए। एकेंद्रिय स्थावर और आतप, सूक्ष्म साधारण और अपर्याप्त, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, और नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी और नरक आयु, ये 12 प्रकृति। क्यों नहीं होगा? ये पद्म लेशिया वाले के नहीं बनेगी। लेशिया उसकी अच्छी है इसलिए नहीं बन रही है, चाहे मिथ्यात्व में भी हो। शुक्ल लेशिया वाले को नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्या, क्योंकि ये तो लिखा हुआ ना शुक्ल लेशिया, यहाँ पे पद्म लेशिया वाले के 12 बताइए ना, और मैं ये जो तेज लेशिया वाले के 9 बताई है और शुक्ल लेशिया वाले के सतार चतुष्क बताइए। ऐसे बताया या सबके ही बताया? ऐसे अलग अलग बढ़िया से अर्थ। और कल है ना इस गाथा का अर्थ कम 5 लोगों ने दोबारा मेरे से करवाया है। 5 लोगों ने बार एक बार और कर दीजिए, कोई एक बार और कर दीजिए। उसके बाद अगर नहीं गाथा का अर्थ पकड़ते हैं तो अफसोस की बात है। पद्म लेशिया वाला 9 प्रकृति का नहीं करेगा, शुक्ल लेशिया वाला सतार चतुष्क और 12-16 प्रकृति का बंध नहीं करेगा। नहीं, तेजो लेशिया वाला 9 है और पद्म लेशिया वाला 12 है और सतार चतुष्क है शुक्ल लेशिया वाला। हाँ, 16 प्रकृति का शुक्ल लेशिया वाला है। वही तो कह रहे हैं, शुक्ल लेशिया की बात हम कर रहे थे ना अभी, कि शुक्ल लेशिया वाला कितनी प्रकृति का बंध क्यों नहीं करेगा। तो चूंकि सतार चतुष्क का बंध 12वें स्वर्ग तक होता है, इसलिए आगे का स्वर्ग वाला नहीं करेगा। और जो ये आतप एक इंद्रिय आतप एक इंद्रिय स्थावर का बंध 2 स्वर्ग तक होता है, इसलिए नहीं करेगा।
और विकल्प त्रय का साधारण, सूक्ष्म, अपर्याप्त का बंध और नरक गति की तीनों प्रकृति का बंध होता ही नहीं है। शुक्ल देवों के, शुक्ल रेशा वाले देवों के ये बंध देवों के ही नहीं होता है। इस तरह से ये 12 प्रकृति और 17 चतुष्क को यहाँ पर समझे। कम में वर्णाहारे, इन जो विकल्प त्रय का बंध तो नरक गति में भी नहीं होता ना, है ना? दूसरी पंक्ति है इसमें, कमेव अनाहारे बंध संतो अनंतो। यह आहार मार्गना में जो अनाहारक संबंधी अनारक अवस्था है, जो कि 2 मार्गना इसमें बताए, लेशिया मार्गना और आहार मार्गना। तो कहते हैं कि आहार मार्गना में अनारक संबंधी जो कार्मन योग में जो विच्छुत्ति बंध और अबंध बताया है वो होता है। कार्मन का योग में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है? क्योंकि आचार्य यहाँ पर दे दिए तो मैं क्या करूं, अब यहाँ वो बताया ही नहीं है, उन्होंने कह दिया कार्मन का योग में हम आपको बता चुके हैं, तो हम भी आप लोग को बता चुके हैं। 112 कौन कौन सी नहीं होगी? 4 आयु का बंध नहीं होगा, आहारक द्विक और नरक द्विक। नरक द्विक 8 प्रकृति का बंध नहीं होता है। कार्मन का योग में देव चतुष्क का बंध हो जाएगा क्या? उसका भी तो नहीं होता है। तो क्या 12 का नहीं बंद होगा क्या? मंजू जी बोलिए, हैंड रेज कर रखे हैं। कार्मन का योग में मिथ्यात्व में नहीं होएगा, लेकिन हाँ। असंयत में होएगा। सही, इसीलिए उसको नहीं निकाला गया है ना, इसीलिए पहले नहीं निकाला गया है ना, क्योंकि देव चतुष्क का बंध चौथे गुण स्थान में हो जाता है। बहुत अच्छा। अब इसमें से पढ़ रहे हैं, जितना क्वेश्चन कर सकती थी कर ली मैं, मेरे को जितना दिमाग आया। तेजोलेशिया में बंध योग प्रकृतियां 111 है, गुण स्थान आदि के 7 है। 7 गुण स्थान क्यों कह रहे हैं? 1 से लेके 7, 7 के आगे क्या है? के आगे श्रेणी मानती सात ले, इसका मतलब ये है कि 7 गुण स्थान तक तो 3 लेस्या पाई जाती है, उसके बाद 2 पाई जाएगी, फिर और आगे जैसे जैसे होगी तो 8वें गुण स्थान में अपूर्व करण में पद्म और शुक्ल लेस्या होती है। बंध योग प्रकृतियां 111 है। 111 में 9 प्रकृति माइनस हो गई। कौन कौन सी हो गई माइनस? मैं बताऊं चाची जी? हाँ बताओ। सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, नरक गति, नरक गत्यानुपूरी और नरक आयु। ये क्यों नहीं कम हुई? 1 इंद्रिय आता पस्थावर भी तो कम होनी चाहिए, होनी चाहिए भाऊजी, होनी चाहिए। 1 इंद्रिय आता एक इंद्रिय में जाता है ना, इसलिए नहीं हाँ, होते वो। तेजोलेशिया वाला, तेजलेशिया कहाँ तक पाई? यहाँ ये तो गुण स्थान ले आए, पर वास्तव में तेजलेशिया कहाँ तक पाई जाती है? दूसरे स्वर्ग तक पाई जाती है। और दूसरे स्वर्ग तक के देव 1 इंद्रिय भी बनते हैं, स्थावर भी बनते हैं और पृथ्वी कायिक भी बनते हैं, तुममें आतप नामकरण का भी बंध होता है। तो इसलिए यहाँ पर पीतलेशिया में पहले गुण स्थान की 9 ही प्रकृति को घटा के रखा, बोले 111 का बंध होता है। गुण स्थान आदि 7 हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान में जिन 16 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है, मुझे संतोष मिल रहा है कि आप लोग को बहुत बढ़िया से यहाँ तक का प्रकरण, गुण स्थान, उसकी प्रकृति अच्छी तरह से समझ में आ गई। बोल पाना नहीं बोल पाना थोड़ा अलग हो जाता है, पर समझ में आ गई है सबको। उसमें से अंतिम 9 प्रकृतियों का बंध नहीं होता, अतः यहाँ आदि की 7 प्रकृतियों का बंध होने से उनकी ही विच्छुत्ति होती है। बंध प्रकृति 108 तथा अबंध 3 प्रकृति का। तो 111 में 3 प्रकृति अबंध कौन सी हो गई? तीर्थंकर और आहारदिक। तो तेजोलेशिया में आहारक द्विक का बंध होता है क्या? इसमें आहारदिक का बंध हो सकता है नहीं?
फिर अच्छा, हो सकता है। हाँ, हो सकता है, ये हो सकता है, सकता और है में बहुत अंतर है। होता होगा, है। होगा। कहाँ होता है, कब होता है, कहाँ पर ये लेस्या और कब होता है? सातवें गुण स्थान तक सातवें गुण स्थान में उनको बंद होता है, और सातवें गुण स्थान तक पीत पदम पीत लेशा है। हाँ, सातवें गुण स्थान वैसे तो 8वें तक होता है, 8वें में तो पीत है नहीं। 7वें तक अभी बता के गए आचार्य की पीतलेस्या होती है, और 7वें गुण स्थान में आहारक दिक् का बंध है। इसलिए पीतलेस्या में 3 प्रकृति को अबंध, तीर्थंकर तो चलो सभी लेस्या के साथ बंध रही है, तो इसलिए आहारक दिक् को भी यहाँ पर ले लिया, पहले नहीं निकाला। 108 का बंध हो रहा है, 3 प्रकृति यहाँ अबंध रूप है। फिर क्या कह रहे हैं, सासाधन से अप्रमत गुण स्थान पर्यंत विच्छुत्ति और बंध तो गुण स्थानवत जानना, यानी जैसे जैसे विच्छुत्ति होती है वैसे वैसे ही होगी। किंतु अबंध प्रकृति यथाक्रम से सासाधन आदि गुण स्थानों में 10, 37 अबंध प्रकृति सासाधन गुण स्थान में 10 कौन सी है? सासाधन गुण स्थान में अबंध प्रकृति 10 कौन सी है? मंजू जैन दिल्ली। मिथ्यात्व वाले गुण स्थान में गई थी, 4 मिथ्यात्व वाली और 3 उसके साथ वाली, 7 और 3 ये अबंध जो है आहारक दिक् और तीर्थंकर। इनके बोलने से आप लोग समझ गए क्या? आप केवल मेरे को थोड़ी बताएंगी। 3 तो तीर्थंकर और आहारक दिक् 3 तो ये हो गई। हाँ। और 4 में मिथ्यात्व, मुंडक संस्थान और नपुंसक और असर प्राप्त सहनन और वो एकेंद्रीय स्थावर आता। हाँ, ऐसे ये 10 हो कहना गई। चाहिए, क्योंकि पीतलेस्या में एक इंद्रिय तपस्या बंध रही है, तो यहाँ पर क्या कह दिए कि भाई दूसरे पहले गुण स्थान में विच्छुत्ति हो जाएगी, तो दूसरे गुण स्थान में 7 प्रकृति तो ये, प्रथम गुण स्थान में विच्छुत्ति हुई वो, और 3 प्रकृति अबंध रूप से हारक द्विक और तीर्थंकर का है, तो मिला के 7 और 3 प्रकृति यहाँ मिला के 10 प्रकृति दूसरे गुण स्थान में अबंध रूप से है। समझ में आया कि नहीं सबको? आपने बताई ना 7 प्रकृति अबंध रूप से हैं, तो ये आगे जाके बंधेंगी। अरे विच्छुत्ति हो रही है मेरी बहना पहले गुण स्थान में 7 प्रकृति की, तो अब जो आगे जाके बंधेगी वो आहारक द्विक और तीर्थंकर है। 7 प्रकृति का थोड़ी आगे जाके बंद होता है। 7 प्रकृति तो वो पहले गुण स्थान में जो 16 प्रकृति विच्छुत्ति हो रही थी, उसी में से 7 प्रकृति विच्छुत्ति हो रही। नौका तो पहले ही निकाल दिया, 111 कर दिया था। 7 प्रकृति थी वो विच्छुत्ति हो रही है, 7 वो हो गई, 3 जो अबंध रूप से है आगे बंद होगी वो है, तो 7 और 3 10 है। किनको नहीं पकड़ में आया हैंड रेज करे, किनको नहीं समझ में आया तो फिर समझाया। ये जो वाक्य दिया है ना कि 7 प्रकृतियों का बंद होने से उनकी विच्छुत्ति होती है, हाँ यही मतलब हुआ ना इसका। हाँ हाँ, और 3 अबंध रूप वाली है, तो 3 सासाधन अबंध गुण वाली। स्थान में 10 अबंध हो गई। ठीक। इन्हीं को नहीं समझ में आया तो हैंड रेज करें, ऐसे मुझे पता नहीं चलता ना कि समझ में, किसी को भी नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। हैंड रेज करेंगे, पूछेंगे नहीं, हैंड रेज करेंगे, मैं दोबारा बता दूंगी। चलें, कोई नहीं कर रहे हैं, समझ में आ गया इसका मतलब। फिर सासाधन में 10 का है, फिर मिश्र गुण स्थान में 37 का है। कैसे हुआ 37? बार बार आप लोगों को टेबल इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि आप लोग को टेबल बनाना आ जाए, आप लोग को याद हो जाए। 37 प्रकृति कौन कौन सी है यहाँ पर? 25 वो ना आयु बन गई, आयु। हाँ बोलो अनीता। पहले गुण स्थान की 25 ये दूसरे गुण स्थान की, और इसमें मनुष्य आयु और देवायु प्लस, मतलब मरण नहीं है तो मनुष्य आयु देवायु जुड़ जाएगी, 37 हो जाएगी। तो 37 हो गई, 25 और 10 35 और 2 37। बहुत अच्छा, तो आप लोग को टेबल आ जाएगा ना तो बहुत सारी चीज सॉल्व हो जाएगी। फिर तीसरे गुण स्थान की 37 हो गई, चौथे गुण स्थान में वापस 34 हो गई अबंध रूप। तो 34 क्यों हो गई, सॉरी विच्छुत्ति 34 की हो गई। 34 क्यों हो गई, घट कैसे गई? क्योंकि वापस आयु का बंद होने तीर्थंकर का और मनुष्य नहीं, एक मिनट, जहां हम हैंड रेज नहीं करते हैं, गलत उत्तर कितने आने लगते हैं। सही आए तो तकलीफ नहीं हो, खाली गलत उत्तर आने लगते हैं, क्योंकि देखते हैं सुनेगा तो है नहीं, चलो बोल दो गलत सलत कुछ भी।
और एक साथ 4-5 आदमी बोल दिए, उसमें गलती भी बोल गए। अनीता तुमको तो पूछ लिए हैं। त्रिशला जी आप बोलिए। फिर तीर्थंकर का मनुष्यायु और देवायु का बंध होने लगेगा। हाँ, किसी ने आहारक दिक बोला, जहां तक मुझे आवाज लगी जयश्री श्राफ की लगी थी। अभी मेरा हाथ नहीं दिखता है क्या? आपका हाथ ऊपर नहीं हाँ रहता। दीदी, मैं जल्दी में बोल गई थी, बाद में याद आया कि 2 आयु का बंध होगा। हाँ, इसीलिए 2 मिनट सोच के उत्तर देने कहते हैं हम सबको, और क्यों कहते हैं। दीदी का बहुमान करते कैसे आवाज भी पहचान जाती है इतने लोगों के बीच में। 34 हो गई। 3 प्रकृति। यहाँ पर आपका भाभी हाथ थोड़ा ऊपर करिएगा। सुमति भाभी आपका हाथ मेरे को नहीं दिख रहा वास्तव में। मैं चारों बगल नजर घुमा के अलग अलग लोगों से पूछना चाहती हूँ। जब नहीं कोई दिखते हैं तो मुझे वापस उन्हीं लोग को पूछना पड़ता है। दीदी 2 तो आयु ही और 1 तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती है ना। तीर्थंकर प्रकृति चौथे गुण स्थान की बात है तो बनने लगी तो एक वो कम हो गई, तो 37 की 34 हो गई। फिर 34 के बाद फिर 44 हो गई। 44 कैसे हो गई? अब अबंध में 44 कैसे आ गई? हाँ हाँ बाबूजी, 10 विच्युत वाली बन जाएगी ना। 10 विच्युत हो रही है तो चौथे गुण स्थान में 10 प्रकृति विच्छुन होती। उन्होंने ऊपर ही कह दिया कि जितनी भी बंध विच्छुति वगैरह क्या है गुण स्थान के समान है। ये चीज उन्होंने पहले ही इंडिकेशन कर दिया। तो 34 और 10 44 हो गई। फिर उसके बाद 5वें गुण स्थान में 4 होती थी, तो 44 के 48 अबंध रूप हो गई। और फिर 6ठे गुण स्थान में कितनी होती थी? 6 होती है। त्रिशला जी का इशारा आ गया, 6 होती। तो 48 और 6 54 होनी चाहिए। यहाँ 52 क्यों हो गई? कौन सा गुण स्थान है ये? 52 प्रकृति वाला कौन सा गुण स्थान है और 52 क्यों हो गई? 52 वाला आहारक दिक कम हो गई ना। आहारक दिक कम हो गई यहाँ पर। नहीं, आर्थिक शुरू हो गई, आर्थिक हो गया। आहारक दिक शुरू हो गई, इसलिए अबंध में कम हो गई है ना। अपने को पूरा बोलना चाहिए, क्योंकि ग्रुप में सब तरह के लोग हैं ना। किसी को एक शब्द से समझ में आता है, किसी को पूरा सेंटेंस से समझ में आता है। तो कम क्यों हो गई अबंध में? क्योंकि आहारक दिक अभी तक अबंध में थी, उसका अब बंध होने लगा। कौन सा गुण स्थान है? 7वां है ना, क्योंकि 6ठे में बंध नहीं होती है। यहाँ 7 ही गुण स्थान दिए हैं, आगे के गुण स्थान क्यों नहीं दिए? शुक्लेश्य हो जाएगी, इसका उत्तर ये नहीं बनता है। उत्तर गलत नहीं है। पीत लेस्या यहाँ तक पाई जाती है, इसका आंसर ये होना चाहिए ना। हम जिस लेस्या को पढ़ रहे हैं सारे प्रश्नों का उत्तर उसी लेस्या में आना चाहिए। जब उसमें नहीं आए तो फिर दूसरी लेस्या में दीजिए। तो उत्तर क्या होगा कि पीत लेस्या यहीं तक पाई जाती है। पीत लेस्या में आचार्य हमें बता रहे हैं बंध छुट्टी वगैरह तो 7 गुण स्थान तक बताया गया है। ठीक है, चलते हैं अब आगे। विस्तृत कथन समझ में अब अबंध बंध विच्छुति सबको आने लगी होगी ना? जी दीदी, आने लगी दीदी। मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छुति रूप प्रकृति 7 है, बंध 108 है, अबंध प्रकृति 3 है। साधन गुण स्थान में विच्छुन प्रकृति 25 है, बंध प्रकृति 101 है, बंध 10 है। मिश्र गुण स्थान में विच्छुति 0 है, बंध प्रकृति 74 है, अबंध 37 का है। असंयत गुण स्थान में विच्छुति रूप प्रकृति 10 है, बंध प्रकृति 77 है, अबंध प्रकृति 34 है। देश संयत गुण स्थान में विच्छुति रूप प्रकृति 4 है, बंध प्रकृति 67 है, अबंध प्रकृति 44 है। परमत गुण स्थान में विच्छुति प्रकृति 6 है, बंध प्रकृति 63 है, अबंध प्रकृति 48 है। अप्रमत गुण स्थान में विच्छुति रूप प्रकृति 1 है, बंध प्रकृति 59 है और अबंध प्रकृति 52 है। हम लोगों ने इसको समझ लिया है, पहले ही टेबल भी हम लोगों ने समझ ही लिया है, फिर भी एक बार टेबल पढ़ लेते हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान में 108 का बंध हो रहा है, 3 का अबंध हारक दिक और तीर्थंकर का। 7 प्रकृति यहाँ पर, बाकी 9 प्रकृति तो पहले ही निकाल दी गई 16 में से, तो 7 प्रकृति बची थी, उसके 7 की विच्छुति हो रही है। दूसरे गुण स्थान में 3 अबंध और 7 विच्छुति, 10 का अबंध है और 111 में 10 चली गई तो 101 का यहाँ पर बंध हो रहा है। 25 की यहाँ विच्छुति हो रही है। मिश्र गुण स्थान में
पिछले की 25 और 7, 25 और 10 35 होनी चाहिए थी, लेकिन 37 हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मनुष्यायु और देवायु का बंध नहीं होता, इसलिए दो प्रकृति यहाँ बंध में आ गई। और विच्छुत्ति यहाँ शून्य है। असंयत गुण स्थान में वापस बंध प्रकृति बढ़ गई, चूंकि तीर्थंकर का और देवायु मनुष्यायु का बंध होने लगा, इसलिए 77 हो गई। 37 अबंध में थी, वो अब 34 हो गई। चौथे गुण स्थान में 10 प्रकृति की विच्छुत्ति है। देह संयत में जैसे 77 में से 10 गई तो 67 का बंध है। 10 34 और 10 44 का यहाँ अबंध है, 4 प्रकृति की विच्छुत्ति होती है। प्रमथ गुण स्थान में 67 में 4 गई तो 63 का बंध है। 44 और 4 48 अबंध रूप में है, 6 प्रकृति यहाँ बंध विच्छुत्ति होती है। अप्रमथ में आए तो 63 में से 6 गई, तो वास्तव में यहाँ पर कितना होना चाहिए था? 63 में 6 से 57 होना चाहिए था, लेकिन 59 का बंद हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आहारक द्वीप का बंद होने लगा। और 48 54 होनी चाहिए थी अबंध में, लेकिन 2 कम हो गई, चूंकि आहारक द्वीप अबंध में चल रही थी, अब बंधने लगी। और विच्छुत्ति यहाँ पर केवल देवायु की होती है। पद्मलेशा में बंध योग प्रकृति 108 है, गुण स्थान आदि के 7 हैं। पद्मलेशा में 12 प्रकृति कम हो गई। कौन सी 12 प्रकृति कम हो गई? हैंड रेज करें। इतना समझाने के बाद सबके हैंड रेज नहीं होते, कुल मिला के वही 3 जो लोग देते हैं उत्तर, उन्हीं के हैंड रेज होते हैं बस। जैकी सराफ के, त्रिशला जी के, बाबू जी का, और एक अनीता, जो हम कहते हैं हमारे समझ में सबसे, मेरे से तो ये सबसे बाद में पढ़ना चालू करी है, बाकी किसी का हैंड रेज ही नहीं आता है, पता नहीं क्यों इतना इजी क्वेश्चन है। चलिए मंजू जैन पाटनी। दीदी मेरा हैंड रेज है, मेरे को दिखा नहीं, आप लोग थोड़ा सा ठीक से नहीं करते होंगे। 12 प्रकृति है, एकेंद्रिय, स्थावर और आतक, सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, नरक गति, नरक गत्यानुपूरी और नरकायु, ये 12 प्रकृतियां ये 12 प्रकृतियां पद्मलेशा में नहीं बंधती है, तो पद्मलेशा में 12 प्रकृति का बंध क्यों नहीं है? कोई मनुष्य है तो पद्मलेशा में अगर कोई मनुष्य है और मिथ्यात्व गुण स्थान में है, तो तब तो उसको नरक द्वीप का, नरकायु का बंध होना चाहिए ना। पद्मलेशा में निकृष्ट परिणाम ऐसे कोई नहीं बोले, ऐसे कोई नहीं, पहले मेरे को सुन ले पूरा। देव के लिए तो ठीक है कि भाई चलो ऊपर का देव है ना, 2 स्वर्ग से ऊपर के देव है तो नहीं, लेकिन मनुष्य के तो बंध ही सकती है ना नरक द्वीप। देव को तो नरक द्वीप और नरकायु नहीं बंधेगी, पर मनुष्य को तो बंध सकती है। फिर ऐसे कैसे आचार्य ने एकांत से नियम दे दिया? पद्मलेशा वाले 7 गुण होते हैं ना। हाँ, पद्मलेशा वाले के नहीं बनेगी। पद्मलेशा वाले कैसे बन जाएगी? शुभ लेशा में कैसे बन जाएगी? पहले गुण स्थान में बंद होती है, पहले गुण स्थान में कोई जीव है, और पद्मलेशा है तो है पहला गुण स्थान में है, पहले गुण स्थान में इनका बंद होता है। कोई मनुष्य है तो मनुष्य के तो नरक द्वीप, नरकायु का बंद होना चाहिए ना। जब उसके शुभ भाव है, शुभ लेशा है, तो कैसे हो जाएगा इसका बंद? पद्मलेशा में जब परिवर्तमान रहेगा जीव, चाहे वो कोई गति का हो, त्रियंच का हो या मनुष्य का हो, नरकायु उन्हीं दोनों को बनती है, तो बंद ही नहीं। वहां वो लेशा है ही नहीं, पद्मलेशा नरक में है ही नहीं, इसलिए शुभ लेशा, वहां शुभ लेशा में भले गुण स्थान मिथ्यात्व है, लेकिन लेशा वहां बंधन क्या हो जाएगी? प्रत्यय हो जाएगा। लेशा प्रत्यय के कारण वहां पर नरकायु, नरक द्वीप अथवा एक इंद्रिय संबंधी प्रकृतियां नहीं बंधती है। बहुत अच्छा। गुण स्थान आदि के 7 हैं, यहाँ पर भी 7 हैं गुण स्थान, क्योंकि 8वें गुण स्थान से केवल शुक्ल लेशा चालू हो जाती है। मिथ्यात्व आदि 16 प्रकृतियों में से अंतिम 12 प्रकृतियां बंध योग्य नहीं है। 12 चल गई, क्योंकि पद्मलेशा वाला 2 स्वर्ग से ऊपर है, तो अब तो ये एक इंद्री में भी नहीं जाएगा, है ना। अगर हम देव को देखें, मनुष्य भी नहीं जाएगा, इस समय मनुष्य भी नहीं बांधेगा, मनुष्य के भी पद्मलेशा के परिणाम चल रहे हैं, तो वे इन 12 प्रकृति का बंधक नहीं होगा। 7 स्थान में 1 मिनट,
मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छुत्ति प्रकृति 4 बची, 12 का तो बंद ही नहीं हो रहा। बंध प्रकृति 105, क्योंकि 108 का बंद हो रहा था और 3 अबंध रूप हो गई, 5 105 बंद रही है। सासाधन गुण स्थान में 25 की विच्छुत्ति, बंध 101 प्रकृति का तथा अबंध 7 प्रकृति का। मिश्र गुण स्थान में विच्छुत्ति रूप प्रकृति 0, बंध रूप प्रकृति 74, अबंध प्रकृति 34 है। असंयत गुण स्थान में विच्छुत्ति 10 की प्रकृति की है, बंध 77 का है, अबंध 31 प्रकृति का है। देश संयत गुण स्थान में विच्छुत्ति प्रकृति 4, बंध प्रकृति 67, अबंध प्रकृति 41 है। प्रमत गुण स्थान में विच्छुत्ति रूप प्रकृति 6 है, बंध प्रकृति 63 है, अबंध प्रकृति 45 है। अप्रमत गुण स्थान में विच्छुत्ति रूप प्रकृति 1 है, बंध प्रकृति 59 है, अबंध प्रकृति 51 है। यहाँ पर बंध योग प्रकृति 108 बताए, 12 प्रकृति कम किए, तो यहाँ पर आहारक द्वीप को भी कम करना चाहिए था। दीदी आहारती को अबंध में कर दिए। हाँ, क्यों कर दिया बंद में? पूरी पहले ही निकाल देनी चाहिए। छठे गुण स्थान में वो बंधेगी ना, फिर छठे सातवें में, क्योंकि ये लेशिया वाला छठे सातवें तक आता है। तो छठे में बनती है क्या आहारक दीप? सातवें में बनती है ना, तो सातवें तक आता है। नहीं, छठे में तो उदय होगा। नहीं, ठीक है, 7वें में इसलिए दे दिया, बहुत अच्छा। पद्म लेस्या में बंध अबंध विच्छुत्ति की संदृष्टि देखिए, एक लेस्या का कथन के लिए 4 टेबल आई है। 3 अशुभ लेस्या का अलग आया, पीत लेस्या का अलग आया, पद्म लेस्या का अलग आया और शुक्ल लेस्या का अलग। सबसे ज्यादा टेबल लेस्या में ही आती है कर्मकांड जी में। एक एक लेस्या के ये छुटने से देखिए कितना चीज इसमें बदलना, क्योंकि देवों में एक ही प्रकार की लेस्या होती है तो कथन बदल जाता है। दीदी 1 मिनट, मैं ये पूछना चाह रही हूँ दीदी कि जो अभी ये चार्ट अपन पढ़ रहे हैं, आपने ये देश संयम में, देश संयत में 67 पढ़ी, 67, मेरी किताब में 68 है दीदी। ना, गलत है, 67 सब जगह ही है। अच्छा, मेरे इसमें 68 है ना, इसलिए जी। देश संयत में और नीचे पद्म लेस्या में है। आप और कोई लेस्या देख लिए, पद्म लेस्या भी नहीं शुरू किए हैं। अच्छा, पद्म लेस्या यहाँ पर 1 मिनट। असंयत गुण स्थान, देश संयत गुण स्थान में विच्छुत्ति, बंध प्रकृति 67। देखते हैं, टेबल मिला के देखते हैं। 105 का बंध है, 3 का बंध है, 108 हो गई, 4 की विच्छुत्ति है पहले गुण स्थान वाली। फिर 105 में से 4 चली गई तो 101 का बंध है। टेबल मिला लीजिएगा। 67 68 में क्या गलती आई है, प्रिंट गलत जल्दी है नहीं ग्रंथों में। 7 प्रकृतियां बंद हो गई, 4 और 3 7 मिला करके, और 25 की भी छुट्टी हो रही है। तो 25 और 7 32 होनी चाहिए मिश्र गुण स्थान में, तो 2 आयु इसमें जुड़ गई, तो यहाँ पर 34 का हो गया। 71 में से 25 गई तो 76 होनी चाहिए थी, लेकिन 2 आयु का यहाँ पर बंद नहीं हो रहा, इसलिए 74 हो गई। फिर अगले गुण स्थान में गए तो 74 का बंद था, वो बढ़ करके 77 हो गई, चूंकि तीर्थंकर प्रकृति का देवायु का बंद होने लगा। 34 का 31 हो गया और 10 यहाँ पर भी छुट्टी हो रही, तो 31 और 10 41 का यहाँ पर अबंध है और 108 68 का यहाँ पर अबंध है। गलत है, क्योंकि 168 होगा यहाँ पर 67 होना चाहिए दीदी। ऊपर 67 है, ऊपर जो लिखा 67 है। नीचे इसीलिए तो विजया जी जब बोली तो हम कहे ना कि टेबल में काउंटिंग मिलाएंगे, तो वहां यहाँ पर काउंटिंग नहीं मिली ना भाई। 68 और 41 मिलकर तो 109 हो गई और बंद 108 का ही है, तो अपने आप निकल के आ गया कि 67 प्रकृति का है। फिर जल्दी से मिलता नहीं है, गलत प्रिंट लिखे मिलता नहीं है जल्द, मतलब ये इस ग्रंथ की ये बात माननी पड़ेगी, कहीं भी गलती प्रिंट नहीं मिलता है। फिर वही 4 की भी छुट्टी हो रही है। 67 में 4 गई 63, 41 में 4 बढ़ गई 45, यहाँ 6 प्रकृति की भी छुट्टी हो रही है। 63 और 6 69 होनी चाहिए, 63 और 45 और 6 क्या नाम 51 होनी चाहिए थी, लेकिन 49 की है, क्योंकि वहां पर 2 प्रकृति आहारक द्वीप का यहाँ पर बंद होने लगा। 63 में से 6 जाती तो 57 का बंद होना चाहिए था, लेकिन आहारक द्वीप का बंद होने लगा, इसलिए 59 हो गई। और अब हम 49 का एक देवायु की विच्छुत्ति 7 गुण स्थान होते हैं। अब कोई मंजू पाटनी जी पढ़िए तो नीचे वाला।
दीदी पढ़ती हूँ। शुक्ल लेशिया वाला। हाँ, शुक्ल लेशिया में बंध योग प्रकृति 104, गुण स्थान मिथ्यात्व से सहयोगी पर्यंत 13 है। शुक्ल लेशिया में सतार चतुष्क का बंध नहीं होता है। यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में व्युच्छिन्न प्रकृति 4, बंध प्रकृति 101 और अबंध प्रकृति 3 है। सासाधन गुण स्थान में व्युच्छिन्न प्रकृति 21, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, त्रियंच आई और उद्योत रूप सतार चतुष्क के बिना। क्योंकि सतार चतुष्क का पहले ही निकाल दिया ना कि सतार चतुष्क का बंध नहीं होता, तो दूसरे गुण स्थान में 4 प्रकृति जाती थी तो पहले ही निकाल दिए, इसलिए 25 की जगह 21 की बंध विच्छुत्ति हो रही है। बंध प्रकृति 97, अबंध प्रकृति 7, मिश्र गुण स्थान में विच्छुत्ति 0 की, बंध 74 प्रकृति का और अबंध 30 प्रकृति का। असंयत गुण स्थान में विच्छुत्ति रूप प्रकृति जो 10 है, बंध रूप प्रकृति 77 और अबंध रूप प्रकृति 27। देश संयत गुण स्थान में विच्छुत्ति 4 प्रकृति की और बंध 67 प्रकृति का और अबंध 37 प्रकृति का है। प्रमद गुण स्थान में विच्छुत्ति रूप प्रकृति 6, बंध प्रकृति 63 और अबंध प्रकृति 41 है। अप्रमद गुण स्थान में व्युच्छिन्न प्रकृति 1, बंध प्रकृति 59 और अबंध प्रकृति 45 है। अपूर्व गुण स्थान में व्युच्छित्ति 36 प्रकृति की, बंध 58 प्रकृति का, अबंध 46 प्रकृति का है। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में व्युच्छिन्न प्रकृति 5, बंध प्रकृति 22 तथा अबंध प्रकृति 82 है। सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में व्युच्छिन्न प्रकृति 16, बंध प्रकृति 17 और अबंध प्रकृति 87 है। उपशांत मोह गुण स्थान में व्युच्छिन्न प्रकृति 0, बंध प्रकृति 1 और अबंध प्रकृति 103 है। क्षीण मोह गुण स्थान में व्युच्छिन्न प्रकृति 0, बंध प्रकृति 1 और अबंध प्रकृति 103 है। सहयोगी गुण स्थान में व्युच्छित्ति रूप प्रकृति 1, बंध रूप प्रकृति 1 तथा अबंध रूप प्रकृति 103 है। चलिए टेबल देख लेते हैं। शुक्ल लेशिया में बंध अबंध विच्छुत्ति के कथन की संदृष्टि। बंध योग प्रकृति 104 यानी 16 प्रकृति पहले ही घटा दिए, सतार चतुष्क और मिथ्यात्व गुण स्थान की अंतिम 12 प्रकृतियां, 16 प्रकृति पहले ही माइनस हो गई है, 104 का बंद हो रहा है। तो 101 का बंद होगा, 3 का बंद रह जाएगा। तीर्थंकर और आहारक द्वीप का विच्छुत्ति 16 की होती थी, क्योंकि 12 पहले ही माइनस कर दिए, इसलिए यहाँ पर 4 की विच्छुत्ति है। दूसरे गुण स्थान में 101 में से 4 गई तो 97 का बंद हो रहा है। अबंध 4 और 3 मिला के 7 हो गया। यहाँ 21 प्रकृति की विच्छुत्ति हो रही है, 25 की होती थी। सतार चतुष्क में पहले ही 4 प्रकृति पहले ही घटा दिए, इसलिए 21 प्रकृति की विच्छुत्ति हो रही है। मिश्र गुण स्थान में 97 में से 21 गई तो 76 प्रकृति का बंध होना था, परंतु यहाँ पर आयु का बंध नहीं होता, इसलिए 21 और 7 28 की जगह 30 प्रकृति का बंध है। विच्छुत्ति यहाँ 0 है। असंयत गुण स्थान में 74 प्रकृति का बंध था, विच्छुत्ति नहीं थी तो 74 ही का रहना चाहिए था बंध, लेकिन बंध बढ़ गया 3 प्रकृति का, क्योंकि यहाँ पर 2 आयु और तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने लग गया। 30 की विच्छुत्ति थी, विच्छुत्ति 3 कम हो गई, 27 की विच्छुत्ति रही और 10 की यहाँ पर विच्छुत्ति हो रही है। 77 में से 10 गई, देश संयत के 67 प्रकृति का बंध हो रहा, 27 और 10 37 प्रकृति अबंध रूप हो गई। देश संयत में 4 प्रकृति की विच्छुत्ति होती है। तो आगे प्रमत गुण स्थान में 67 में 4 गई तो 63 का बंध हो रहा है, और 37 अबंध रूप पहले से थी, 4 बंध विच्छुत्ति हुई है, तो 37 और 4 41 का यहाँ पर अबंध हो गया। छठे गुण स्थान में 6 प्रकृति बंध रही है, विच्छुत्ति हो रही है। तो 63 में से 6 गए तो 57 होना चाहिए था। अप्रमत गुण स्थान है, आहारक द्वीप का बंध होने लगा तो 57 में 2 बढ़ गई, यानी 59 का बंध होने लगा।
41 में 6 बढ़ के 47 का अबंध होना चाहिए था, परंतु 45 का है, क्योंकि हारक द्विक अबंध रूप में थी, अब बंधने लगी तो वो कम हो गई। और यहाँ 36 प्रकृति की विच्छुत्ति है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। 58 में से 36 गई तो अनिवृत्तिकरण में 22 का बंध है, और 46 और 36 मिला करके 82 का यहाँ पर अबंध है। और अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में 5 प्रकृति की विच्छुत्ति होती है। कौन सी 5 प्रकृति की विच्छुत्ति होती है अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में? रुस्वेल, क्रोध, मान, माया। सूक्ष्म संप्राय में 22 में से 5 गई तो 17 का बंध हो रहा है। 82 और 5 87 अबंध रूप हो गई। 16 की यहाँ विच्छुत्ति हो रही है। उपशांत गुणस्थान में कोई भी विच्छुत्ति नहीं है। छीन मोह में कोई भी विच्छुत्ति नहीं है। संयोग केवली के जब अयोग केवली बनने वाला होता है, उसके पहले साता वेदनी की विच्छुत्ति हो रही है। 103, 103, 103 का यहाँ पर अबंध है, क्योंकि 104 का बंध था, 1-1 का यहाँ बंध हो रहा है। और लास्ट सहयोगी में 1 की विच्छुत्ति हो रही है। भव्य मार्गणा में बंध योग प्रकृति 120 है, गुण स्थान 14 है। यहाँ बंध अबंध विच्छुत्ति का सर्व कथन गुण स्थानवत जानना भव्य मार्गणा हो गई। अभव्य के बंध योग प्रकृति 117 है, क्योंकि इसको हारक द्विक और तीर्थंकर का बंध कभी नहीं होगा। तो सम्यक्त्व का बंध हो जाएगा क्या? इसको सम्यक्त्व को नहीं घटाए दीदी, सम्यक्त्व का बंध नहीं होता है ना, मिथ्यात्व का ही सम्यक्त्व बंध। का बंध नहीं होता। बहुत अच्छा, बहुत मुश्किल होता है ऐसा ध्यान जाता नहीं जल्दी से कि हाँ भाई सम्यक्त्व का बंध क्यों नहीं हो रहा, वो तो होना चाहिए, वो भी घटाना चाहिए। तो 116 कहना चाहिए, है ना, जल्दी से जाता नहीं इतना जल्दी ध्यान। बहुत अच्छा उत्तर। अभव्य के बंध योग प्रकृति 117 है, क्योंकि इसके हारक द्विक तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। गुण स्थान एक मिथ्यात्व ही है। इति लेश्या व भव्य मार्गणा यहाँ तक हो गई। कल सम्यक्त मार्गणा का अपने विश्लेषण करेंगे। इसमें भी कई टेबल आएगी, फिर संगी मार्गणा, फिर आहार मार्गणा। उसके बाद खूब अच्छा सादी अनादि तो थोड़ा सा समझने से रह गए थे, यहाँ पर आचार्य बहुत अच्छी तरह समझाएंगे, बहुत अच्छी तरह समझाएंगे, सबको समझ में आ गया क्या ये? हाँ, 193 है कापोद लेचा वाला, तो दिमाग में एकदम बैठा ही नहीं। सातवें नरक वाली बात अभी जब क्लास में बोली हो तब समझ में आया सातवें गुण वाले का। नहीं तो क्या चीज बाबूजी क्या बोल रहे हैं? दर्शन नील कापोद के लिए हाँ, जो बात है ना, उसमें मैं देखा ये शायद असैद गुरु साहब मनुष्य के लिए बता रहे हैं। आया ही नहीं दिमाग में वहां पर कृष्ण ले जाकर बात। अभी क्लास में बोली तब जाते हैं। कृष्ण लेस्या वाला सातवें नरक में असंख्यात जीव हैं सम्यक दृष्टि। छायोपसमी की पर असंख्यात तो जीव हैं। एक जीव दो जीव थोड़ी है, असंख्यात तो जीव है, इतनी पीड़ा को झेल रहे हैं, सोचिए। और उस टाइम दिमाग में नहीं आया, हम ये बोलते हैं उसमें दिमाग में नहीं आया। वही तो करे ना बाबूजी, जैसे हमने भी यही सोचा। नहीं घटाया तो मंजू जी ने तुरंत दिया। ऐसे उत्तर जल्दी ध्यान में आते नहीं है कि फट से दे दे, दिमाग में ही रहता। हाँ, सम्यक्त को भी घटाना चाहिए, उसका बंद तो नहीं होता है, वो भी घटाना चाहिए। दिमाग में पहले यही आता है, यही तो बात है ना, बिल्कुल मैथमेटिक्स है। 93 पेज वाला हो गया क्या? हाँ, 93 पेज पे ये हो गया क्या? अबंध प्रकृति 103 है, यहाँ तक हो गया? सब 96 सब हो गया। 92, 1 मिनट, हाँ 94 तक हो गया। 94 तक हो गया। आप कहाँ थे? नींद आ गई थी क्या? आ गया गेट पे, इसलिए भाभी पता नहीं लगा इतनी देर में। अरे हम तो एक एक प्रकृति बोलते हैं, एक एक का घटाओ बढ़ाओ सब जोड़ जोड़ के बोलते हैं। हमको तो भागने की आदत भी नहीं है, एक एक चीज बोलते हैं हम। ऐसा थोड़ी कि हर टेबल का घाट जोड़ घटाव कर करके बोलते हैं, खाली पढ़ते नहीं है। अब वीडियो हमने भाभी ये समझा कि कापोद नरक तक होती है। एक मिनट, हाँ मैंने नवरी मतलब किंतु या इतनी विशेष एक, हाँ किंतु या विशेषता इतनी है। इसका दो तरह से, किंतु ऐसा होता है, किंतु विशेषता यह है, ऐसे इसका मतलब निकलता है। विशेषता यह है। हाँ, क्या बोल रहे त्रिशला जी? मैं तो ये कह रही थी कि दिमाग में 3 नरक तक कापोद्देश्य होती है और 3 नरक तक ही संबंध होता है, मतलब
तीर्थंकर का दिमाग में रहा। कृष्ण लेशिया का तो मैंने ही बताया था। सातवां नरक दिमाग में नहीं आया कृष्ण लेशिया के चक्कर में। सातवें नरक में केवल कृष्ण लेशिया ही होती है और वहां पे सम्यक दर्शन होता है, ये दिमाग में नहीं आया सातवां नरक। तो वही तो दिमाग में लाना है ना, और कैसे समझाया जाए कि दिमाग में आए। बोलिए। सब तरह से चारों तरफ से तो खोल के करते हैं, उल्टा सीधा आड़ा तिरछा ऊपर नीचे, सब तरह से हम प्रश्न करके खुलासा करना चाहते हैं कि कैसे भी आप लोग के दिमाग में एकदम सेट हो जाए चीज। प्रणाम दीदी। दीदी मैंने एक स्टूडेंट ग्रुप में नंबर डाला था 4-5 दिन पहले कर्म कांड में ऐड करने के लिए, और स्टूडेंट ग्रुप में वो अभी तक जो है ऐड उसमें क्यों डाले, उसमें वाले तो कोई डालेगा नहीं, आप मेरे को पर्सनल में डाल देते ना। तो मैंने मंजू जी पाटनी को तो डाला था पर्सनल में, एडमिन थी ना वो। नहीं है ना वो लोग, वो नहीं है उसमें एडमिन, कर्मकांड में एडमिन नहीं है, कर्मकांड में एडमिन कोई भी नहीं है। तो आप किसी को भी ऐड करना तो मेरे को आप लोग पर्सनल नंबर भेजेंगे तब होगा। ठीक है दीदी, मैं वो वेट कर रही है मंदिर में। मैंने किसी को कहा था कि कर्मकांड पढ़िए आप, बहुत इच्छा थी उनके पढ़ने के लिए, तो बेटी है। उसके पहले का उनको सुनने कह दीजिए, नहीं तो फिर इतना हाँ, वो मैंने यूट्यूब का लिंक दे दिया है। बेटी का दिमाग बड़ा जल्दी कर लेगी, पिकअप कर लेगी जल्दी। हाँ ठीक है। तो छोटे सुनीता जी आप ना स्टूडेंट ग्रुप में है ना? हाँ, स्टूडेंट ग्रुप में डाला था मैंने। स्टूडेंट ग्रुप में डालेंगे तो तुरंत देखा जाता है, तो हमने भेज दिया होगा दीदी। किसका था वो? नेहा है, मैंने आपको भी पर्सनली भी डाला था और स्टूडेंट ग्रुप में भी डाला था। तो भेज देंगे हम। हाँ चलिए, थैंक यू। समय हो गया है। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जबानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो भारती तो ही जपू दिन रहे जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। ललिता भाभी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। भाभी को प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। प्रणाम भाभी, सबको सादर जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, को सादर प्रणाम। ललिता जी हम भाई साहब से सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जी। प्रणाम दीदी, सबको सादर जय दीदी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। एंड कर रहे हैं।